हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चेल्शा एंड हम आज कर रहे हैं HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का जो फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसके सिलेबस की प्रिपरेशन। एंड इस सीरीज़ में मैंने अपना पार्ट 1 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छे से एंड डिटेलिंग में कंप्लीट किया है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने जो जो टॉपिक कवर किए हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पे एक बार मैंने मेंशन की है। एंड हाँ, आपको मेरे सभी वीडियोस के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन मेरी क्लासेस के सभी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हमारे जो वीडियो है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 200 प्लस MCQs। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊँगी। जो हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे, क्योंकि मैं वो दोबारा उन्हीं टॉपिक को डिटेलिंग में बता के अपना टाइम वेस्ट हमारा भी और आपका भी नहीं करना चाहती। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो मैंने अपने लास्ट जो मेरी 6-7 वीडियोस है उनमें मैंने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो सभी मैंने इसमें मेंशन किए हैं। एंड अभी हम अपने 200 MCQs पे आ जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं हम थोड़ा सा। यस। देन फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। एवरीवन नोज, हम सभी को पता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर। देन आप एक बार देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा एंड उस अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। सेकेंड ऑप्शन है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च। सी है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। डी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, commonly operated machines used in technical and educational research. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देन एक बार ऑप्शंस रीड करते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। एंड हाँ, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके 200 में से कितने मार्क्स आए हैं, आप वो भी मेंशन करिएगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। सी है कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस द डेटा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। बी है कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट। सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड डी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड CPU के कितने सब सिस्टम होते हैं? 3, CU, ALU एंड रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। A, computer understands only C language. B, computer understands only assembly language. C, computer understands only binary language and D, computer understands only basic language. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप बताइए। सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या बेसिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बाइनरी लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें, एंड हाँ, इन 200 MCQs में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर्ड है कुछ क्वेश्चन में जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, और मैंने अपने वीडियोस में स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ हम मिसलेनियस भी ऐड करेंगे, तो वो उनको एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। मीन्स कि कौन सी लैंग्वेज को बाइनरी कोड्स में लिखा जाता है, पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी या सी शार्प। तो कौन सी लैंग्वेज को लिखा जाता है, पास्कल हाई लेवल है, सी हाई लेवल लैंग्वेज है, सी शार्प भी हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड मशीन लैंग्वेज हमारा आंसर हो जाएगा जो कि बाइनरी कोड्स में लिखी जाती है। 7th है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा। यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट है वो सीपीयू का एक पार्ट है, एएलयू भी सीपीयू का पार्ट है, मेमोरी स्टोरेज के काम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। ए वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल है, एक साथ काफ़ी काम कर सकता है। एक्यूरेसी, रिजल्ट एक्यूरेट देता है, अगर हमने इनपुट करेक्ट दी है तो रिजल्ट भी करेक्ट ही आएगा। डिलीजेंस, कभी टायर्ड नहीं होता, बोर नहीं होता, काफ़ी लंबे टाइम तक, घंटों तक काम कर सकता है। DIQ, तो कंप्यूटर के पास IQ नहीं होता। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है कंप्यूटर में, बिट, KB, किलोबाइट, निबल और बाइट। तो यहाँ पे देखिएगा बिट 0 और 1 होती है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 8 बाइट, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format। थोड़ा साइज कम करते हैं ताकि हमें एक साथ हमारा क्वेश्चन पूरा दिख जाए। Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या ALU। तो इसका आंसर है हमारा कि यूज़र से कौन इनपुट रिसीव करता है, जो कंप्यूटर को देता है वो है इनपुट यूनिट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। ए है LED, B LCD, C CRT एंड D फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। यहाँ पे फुल फॉर्म्स है हमारी, लाइट एमिटिंग डायोड, LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, CRT है कैथोड रे ट्यूब। तो इसका आंसर बताइए आप अपना एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के। देखिए CRT जो हमें पता है कि CRT डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक फ्लैट पैनल मॉनिटर्स भी एक ऑप्शन है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, LED और LCD तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है CRT, क्योंकि जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स होते हैं वो थिनर एंड लाइटर देन CRT। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड का कौन सा टाइप नहीं है, मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बताया है कि कंप्यूटर कोड कौन कौन से होते हैं, तो आप देखिएगा उनमें। फर्स्ट है EDIC, B है ASCII, C है BCD एंड D है EBCDIC। तो हाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। EBCDIC की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड।
BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड ASCII की होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि EDIC जैसा कोई भी कंप्यूटर कोड नहीं होता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे कंट्रोलर, बी रजिस्टर, सी कैश मेमोरी एंड डी डेटा पाथ। तो यहाँ पे हम देखें कि जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? प्रोसेसर परफॉर्म करता है। एंड प्रोसेसर के पार्ट क्या क्या होते हैं? प्रोसेसर के पार्ट्स होते हैं डेटा पाथ, कंट्रोलर, रजिस्टर, ये पाथ होते हैं। अब इनमें हम देखो, जैसे मैंने नीचे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ भी है कि जो डेटा पाथ है वो इसका करेक्ट आंसर है वैसे डी, दैट कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर उस डेटा पाथ टेल्स द डेटा पाथ व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्या करना है। और रजिस्टर क्या काम करता है? रजिस्टर एक मेमोरी की तरह काम करता है एंड कैश भी क्या है? एक मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा पाथ। 14th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर के ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिज़ाइन किया गया है? ए यूज़र, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आंसर है हमारा सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर? अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आता है पोजिशनल नोटेशन। मैंने आगे एक क्वेश्चन और आता है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार डिस्क्राइब करती हूँ कि पोजिशनल नोटेशन एंड नॉन पोजिशनल नोटेशन हमारे पास दो होती है। पोजिशनल नोटेशंस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पोजिशनल नोटेशन में आता है जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल, एंड बाकी जो सिंबल्स जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं? नॉन पोजिशनल नोटेशंस में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डिवाइस यूज़ करता है डेसिमल नंबर के लिए, तो डेसिमल नंबर के लिए ए अबेकस यूज़ करता है, जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटर भी था। ये सब मैंने अपने वीडियोस में क्लासेस में बताया हुआ है, एक बार आप ज़रूर देखिएगा उन क्लासेस को। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन EBCDIC? EBCDIC की फुल फॉर्म क्या थी? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। तो कौन यूज़ करता है EBCDIC को? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मशीन कोड या प्रोग्रामिंग? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स EBCDIC को यूज़ करते हैं। EBCDIC का कॉन्सेप्ट IBM ने इन्वेंट किया था। विच एंड मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो रोबोटिक्स में भी यूज़ होते हैं। रोबोटिक्स नहीं आया उसमें, बैंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड पैकेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है एंड इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड एडवांस भी मिलेंगे, इंटरमीडिएट, तीनों लेवल के आपको मिलेंगे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है एक बार में सारे एडवांस चले गए हैं, आपको बेसिक क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर है हमारा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइन्ड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइन्ड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर? एक्यूमुलेशन, शॉर्टिंग, कोलेटिंग सीक्वेंस एंड यूनिकोड। तो इसका आंसर है हमारा कोलेटिंग सीक्वेंस। कोलेटिंग सीक्वेंस एक टर्म है यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग अमंग कैरेक्टर्स। ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ कोड यूज़ किया है हमने, उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज ए सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स?
आंसर आएगा। ऑप्शंस क्या है, मैग्नेटिक, सेकेंडरी, वर्चुअल और टेरिटरी। तो इसमें करेक्ट आंसर है टेरिटरी स्टोरेज। टेरिटरी स्टोरेज एक टर्म है जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होती है। टेरिटरी स्टोरेज कहाँ पे यूज़ होती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, लार्ज कंप्यूटर्स में। एंड इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने इसमें आंसर मेंशन नहीं किए हैं। आंसर देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो मैंने इसमें आंसर्स को टिक नहीं किया है। हाँ, और रेड में मैंने जो एक्सप्लेनेशन, जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि मैंने जो टॉपिक मेरे वीडियोस में, क्लासेस में कवर नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चंस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, 20th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। ऑप्शंस है कॉम्पैक्ट, इनपुट आउटपुट, ड्राइवर्स एंड स्टोरेज। तो आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका, कि कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड को कौन कनेक्ट करवाता है। क्या कॉम्पैक्ट करवाता है, इनपुट आउटपुट करवाते हैं, स्टोरेज करवाते हैं, ड्राइवर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट आता है 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट एनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइस, पहली बात क्या पूछ रहा है, वो इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। दैट एनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स से, जिससे कंप्यूटर में डायरेक्ट डेटा एंट्री हो सकती है। तो देखो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, सिस्टम एक्सेस डिवाइस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डेटा रिट्राइविंग डिवाइसेस एंड डी है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा इसमें। तब तक मैं थोड़ा ऊपर चलती हूँ क्वेश्चंस के लिए। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शंस है वो होगा ऑप्शन डी, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। नाम से भी देख सकते हैं हम, स्कैनर स्कैन करेगा, एक्सेस तो एक्सेस करेगा, एक्वायर में कुछ एक्वायर होता है, रिट्राइव में वो रिट्राइव करता है। ये सब चीज़ें मतलब डेटा लेने वाली है, इसमें से कुछ एंट्री नहीं हो रही है, सब हम आउटपुट का टाइप का है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। ऑप्शंस है इमेज स्कैनर, बी डिजिटाइज़र, सी MICR एंड डी स्कैनर। ऑप्शंस जैसे मैंने नीचे मेंशन भी किया है, डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र क्या होता है, डिजिटाइज़र हम टैबलेट को भी बोलते हैं, टैबलेट में पेन यूज़ होता है, उसका नाम क्या है, स्टाइलस। ये क्या काम करते हैं, मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि आर्टिस्ट को ड्राइंग वाले टूल्स प्रोवाइड करवाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल्स टू यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस है पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज एंड एनिमेशन पैकेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एक बार आप बताइए देख के। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन हमारी जो होती है ना, हमारी उसको स्टोर करे एंड रिट्राइव करे, वो कौन सा करता है, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन ए यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। ए है SFD, बी है MFD, सी सब डायरेक्टरी एंड डी RFD। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें सी सब डायरेक्टरी।
मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस जो मैंने ली थी उनमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 200 क्वेश्चंस है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कवर करने में, तो इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। ए है यूज़र इन्वायरमेंट, बी बैच इन्वायरमेंट, सी टाइम शेयरिंग एंड डी है हमारा मैसेज पासिंग। तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट कि कह रहा है कि बिगनिंग किसकी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं, कम्युनिकेशन की। तो करेक्ट आंसर हमारा है इसमें सी, टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के बेसिस पे कौन टाइप नहीं है कंप्यूटर का, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और रिमोट। तो आंसर्स करेक्ट कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें आंसर है हमारा रिमोट, क्योंकि तीन टाइप्स के कंप्यूटर है हमारे पास, एनालॉग है, डिजिटल है एंड रिमोट है ना, हाइब्रिड है। डिजिटल डेटा यूज़ करते हैं, एनालॉग में एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल्स यूज़ होते हैं, हाइब्रिड जो है वो डिजिटल प्लस एनालॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस में कौन सा यूज़ होता है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड एंड रिमोट। करेक्ट ऑप्शन है सी, हाइब्रिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। ए है PDA, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी माइक्रो कंप्यूटर एंड डी मेन फ्रेम। PDA की फुल फॉर्म है यहाँ पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट है वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ए है मेन फ्रेम, बी हाइब्रिड, सी मिनी एंड डी है सुपर। ऑप्शंस करेक्ट है। मैंने अपनी वीडियो लास्ट जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने मिसलेनियस में डाला है प्लस एनकोडिंग में, उसमें मैंने ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताए हैं। इसका आंसर है हमारा मिनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, देन पोजिशनल, नॉन पोजिशनल, ऑक्टल एंड फ्रैक्शनल। तो कौन सा टाइप नहीं है, जैसे मैंने ऊपर ही बताया हमारे पास दो टाइप है, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल। ऑक्टल किसका एग्जाम्पल है, पोजिशनल का। तो डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जो कोई टाइम नंबर सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हाउ इज द नंबर 5 रिप्रेजेंटेड इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो याद रखना नॉन पोजिशनल के अंदर सिंबल्स यूज़ होते हैं, रोमन नंबर्स यूज़ होते हैं। तो रोमन में 5 कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऑप्शन करेक्ट है सी। 32, द बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर सिस्टम, ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि जो बाइनरी बेस होता है जिसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं, क्या वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। तो यस, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। जैसे कि बाइनरी में 2 डिजिट्स होती हैं 0 1, तो उसका बेस 2 है। डेसिमल में 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9, इसलिए उसका बेस 10 है। ऑक्टल में 8 डिजिट होती है तो इसलिए उसका बेस 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LSB एंड MSB ऑफ 1 2 3 4 3 2 4 7। इसमें LSB और MSB क्या होगा। अब LSB क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB कहाँ पे कौन सा होगा, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है वो। तो इसमें आंसर हमारा है सी, 7 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज। अब देखो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकलता है, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करो और फिर उसमें 1 ऐड कर दो। अब 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1 कॉम्प्लीमेंट निकलता है उस बाइनरी नंबर की ऑपोजिट कर दो, 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज कर दो। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया हुआ है
देखिए 5 को हमने बाइनरी नंबर में लिखा 0101, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे 1010, क्योंकि 1 को 0 में 01 10 एंड 01। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें 1 ऐड हुआ, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 में आंसर हमारा आ जाएगा 1011। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए। इस तरह से 2's कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। नेक्स्ट आता है व्हाट डज BCD स्टैंड्स फॉर। तो BCD की फुल फॉर्म पूछिए, मैंने कई बार बताई है आपको। बिटवाइज कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल या बिटवाइज कन्वर्टेड डेसिमल। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट आता है 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू। मैंने यूनिट्स ऑफ मेमोरी जब करवाया था तो उसमें मैंने सारी यूनिट्स मतलब बिट से स्टार्ट करके लास्ट जो GEOP बाइट चल रहा है ना वहाँ तक मेंशन किया है। आप ज़रूर देखिएगा मेरे यूनिट्स ऑफ मेमोरी का टॉपिक का, जो शायद आई थिंक क्लास 2 में है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्म BCD एडिशन। BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड BCD 4 डिजिट्स को यूज़ करता है, ये बात याद रखना। 0 to 9 डेसिमल में होता है एंड 4 डिजिट्स को यूज़ करता है। तो BCD एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, नीचे दिखाया हुआ है मैंने, देखिएगा कि पहले 2 को बाइनरी में ले लो। एंड ये हम कैसे लिख रहे हैं, तो जब मैंने नंबर सिस्टम करवाया था तब मैंने वहाँ पे टेबल बनानी बताई थी, तो वहाँ पे टेबल है, वहाँ या टेबल याद कर लो, वहाँ से हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। 2 का बाइनरी कोड ये है, BCD ऑफ 3 है 001। अब दोनों को प्लस कर दो, ये जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो गया हमारा आंसर? 0101, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 38, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज। बाइनरी में रेडिक्स की कितनी वैल्यू होती है? काफ़ी बार बताया है 2। 8 ऑक्टल की है, 10 डेसिमल की है। ए बिट इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर 0 और 1। यस, ट्रू है ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? तो जो 0 और 1 में नहीं है वो बाइनरी नंबर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। तो पहली तो चीज़ क्या देखेंगे, 0 और 1 होने चाहिए, है भाई। पहले ए ऑप्शन तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। BCD में देखते हैं, अब हम देखते हैं कि बेस 2 होना चाहिए, B में बेस नहीं दे रखा। C और D में अब देखेंगे, अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में बेस हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा D। नेक्स्ट आता है अनदर नेम फॉर बेस इज। क्या नाम होता है बेस का? दूसरा नाम अभी बताया मैंने जस्ट। रूट, रेडिक्स, एंटिटी एंड मीडियन। मेड तो होता है रेडिक्स। द साइंड मैग्नीट्यूड फॉर -3 विल बी। अब साइंड मैग्नीट्यूड क्या होता है? साइन मैग्नीट्यूड किसी भी नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका जो MSB होगा वो 0 होगा, एंड अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका MSB 1 होगा। तो पहले तो हम 3 का देखते हैं कि 3 का कितना होगा। 3 का होता है 11। अब 11 देखो किस में है, 11 है A और B में। अब हम लास्ट MSB देखेंगे कि माइनस है तो हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 किस में है? B, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा B। जो ऊपर A वाला है वो +3 का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44, fill in the blank is the raw material used as input and fill in the blank is the processed data obtained as output of data processing. ऑप्शंस है डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम, डेटा एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड कोड। तो आंसर्स क्या हो जाएगा एक बार बताइए।
ये भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, ये सब मैंने बताया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ तो डेटा इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड एज एन इनपुट एंड प्रोग्राम इज़ द प्रोसेस्ड डेटा, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस इज़ द प्रोसेस्ड डेटा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट आता है व्हाट डज MAR स्टैंड्स फॉर, मेन एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने रजिस्टर्स के बारे में बताया था, आप देखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, एंड फुल फॉर्म्स भी बताई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, डी। 46 क्वेश्चन, if the control signals are generated by combinational logic then they are generated by a type of fill in the blank controlled unit। तो ये मैंने क्लासेस में नहीं बताया है तो इससे अभी बता देती हूँ कि जो कंट्रोल सिग्नल्स होता है उसका काम होता है, पहले वो यूज़र से इनपुट लेता है, फिर उसके बाद वो चेक करता है कि क्या डेटा कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उस पर और कौन से डिवाइसेस उसमें इन्वॉल्व है, देन उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। दो टाइप के कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, मीन्स टाइप होती है कंट्रोल सिग्नल्स के। एक कंट्रोल यूनिट की दो टाइप होती है, सॉरी, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है वो जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक से करता है, एंड जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है वो जो सिग्नल्स जनरेट करता है वो किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके करता है। तो इसमें इसने किसके बारे में पूछा है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, तो आंसर हो जाएगा हमारा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर ए सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, कमांड, माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो कमांड। तो सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम। द हार्ट ऑफ ए प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस, ए है ALU, B मदरबोर्ड, C कंट्रोल यूनिट एंड D है मेमोरी। तो इसका आंसर है हमारा द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस। तो इसका आंसर है 48 का, आई थिंक C है, होना चाहिए। अगर मुझे थोड़ा डाउट है मैं इसको आपको क्लियर करके बताऊंगी, बाकी मुझे जितना लग रहा है अभी C है। अगर कोई मतलब अगर मैं रॉन्ग हुई तो मैं आपको करेक्ट करके इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए हम इसमें 48 को C करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1 इज। तो मैंने बताया ना 1 का कितना होता है 1। अब देखो माइनस है तो MS भी 1 होगा, तो वो किस में है, इसमें ऑप्शन D है। नेक्स्ट आता है हमारा IEEE स्टैंड्स फॉर, IEEE किस फुल फॉर्म क्या है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ऑप्शन D इज करेक्ट। हम 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसके पार्ट में अपलोड होंगे। तो फर्स्ट है इसमें द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड द आउटपुट इज स्टोर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक, मेमोरी डिवाइस, रजिस्टर्स, फ्लैग्स एंड आउटपुट यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, रजिस्टर्स। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU इज, कितनी बिट्स होती है ALU में, 4, 8, 16, 2। करेक्ट ऑप्शन है C, 16।
द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सभी ज़ीरो ज़ीरो है तो कन्वर्ट करके सबको वन वन कर दीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर्स, कंट्रोलर्स एंड इंटरनल चिप्स। द स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है, ए। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप बने रहिएगा। इसमें से आप बताइएगा कि आप कमेंट करके आपके 54 में से आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं, आउट ऑफ 54 कितने आए। एंड जो एक क्वेश्चन रह गया है कंट्रोल यूनिट का, उसका मैं डाउट इसके सेकंड पार्ट में क्लियर कर दूंगी। तो देखते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।